नमस्कार दोस्तों, भारत में इंदिरा गांधी जी एज द प्राइम मिनिस्टर, प्रतिभा पाटिल जी और द्रौपदी मुर्मू जी एज द प्रेसिडेंट, मीरा कुमार जी एज द स्पीकर और इसके अलावा बहुत ही अनेकों वुमेन जिन्होंने भारत में डिफरेंट पोजीशंस पर एमिनेंट पोजीशंस जो है होल्ड की है। इसके अलावा हम साउथ एशिया की बात करें तो श्रीलंका में भंडार नायका 1960 में और चंद्रिका कुमारा टुंगा 1994 में, बेनजीर भुट्टो 1980s में और 90s में पाकिस्तान में, बांग्लादेश में खालिदा जिया और शेख हसीना, इजराइल में हम बात करें तो गोल्डा मायर। ये कुछ वुमेन हुई है जिन्होंने एज ए हेड ऑफ स्टेट अपने कंट्रीज को डिफरेंट टाइम्स पर लीड किया है। ज़्यादातर कंट्री हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं। मैं इनका वर्णन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्शन सीजन है यूएसए में। यूएसए अपने आप को एक बहुत ही द मोस्ट एडवांस नेशन, मोस्ट सिविलाइज्ड नेशन, टेक्नोलॉजिकली द मोस्ट एडवांस, द मोस्ट पावरफुल नेशन अपने आप को बोलता है। और दुनिया के कई कंट्रीज में वुमेन राइट्स, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये इक्वल राइट्स को, एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बहुत सारे भाषण देता है। हम सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे जल्दी। तो दोस्तों बता दूं, 1776 में यूएसए अपने आप को आज़ाद घोषित करता है। यूएसए की आज़ादी होती है और आपको पता है उनको वहाँ पर वुमेन को राइट्स, वोटिंग राइट्स कब दिए गए? 18 अगस्त 1920 को। तकरीबन आप लगा लीजिए इतने सालों बाद, 1776 से लेकर 1920 तक, तकरीबन 150 साल बाद वहाँ पर वुमेन को वोट डालने का हक मिला। पहले वुमेन को वोट, वो भी दशकों की मेहनत के बाद 100 साल तक तकरीबन वहाँ पर वुमेन वोटिंग राइट्स के लिए मूवमेंट चली। वुमेन सफ्रेज मूवमेंट्स कहते हैं यूएसए में, जिसके बाद वहाँ पर वोटिंग राइट्स मिला। 1848 में सबसे पहली कन्वेंशन होती है वहाँ पर, सेनेका फॉल्स कन्वेंशन, जहाँ पर सबसे पहली कन्वेंशन, जहाँ पर वुमेन ने वोटिंग राइट्स की डिमांड की। लगा लीजिए 1920 आ गया करते करते, और वो कंट्री दूसरे कंट्रीज को बोलता है वुमेन राइट्स की बात। आज तक वहाँ तक, हाँ एक और बात बता दूँ, आज तक 1776 से लेकर 2024 आ चला, वहाँ पर एक भी वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हुई है, कोई भी महिला राष्ट्रपति अमेरिका में नहीं हुई है। और वो बोलते हैं कि जेंडर इक्वलिटी, जेंडर पैरिटी, ऐसे भाषण देते हैं हमें। दोस्तों सिर्फ अमेरिका की बात की क्यों, सारा वेस्ट अपने आप को सुपीरियर, कल्चरली सुपीरियर समझता है ना। मैं आपको और बताता हूँ, यूके में वुमेन को वोटिंग राइट्स का हक जो है, वोटिंग राइट्स जो है 1928 में मिले, फ्रांस में 1946 में मिले, कनाडा में 1918 में मिले। सारे वेस्ट का हाल देख लीजिए। और भारत जब आजाद हुआ, सभी को इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस, सभी को बराबर, जो भी 21 साल से बड़ा था। आज़ादी के टाइम 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब 21 थी, फिर बाद में कम करके 69th अमेंडमेंट के थ्रू 61st अमेंडमेंट के थ्रू 18 कर दी गई थी। तो सभी को बराबर, मैन और वुमेन कोई फर्क नहीं समझा गया था, सभी को बराबर 50 वोटिंग डालने का हक था। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। और इसके अलावा, ये तो वुमेन की बात थी। ब्लैक्स, वहाँ पर एक बहुत लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है ब्लैक्स अमेरिका में, उनको वोटिंग डालने का हक पता कब मिला? 1965-66 में। जी हाँ, आपने सही सुना, 1965-66 में उनको वोटिंग डालने का हक मिलता है। वो भी बहुत स्ट्रगल के बाद। सिविल राइट्स मूवमेंट चलती 50-60 में, उससे पहले भी बहुत सारी इस ब्लैक्स ने मूवमेंट चलाई थी वोटिंग राइट्स लेने के लिए। बट उनको किसी न किसी, कभी ब्लैक कोड्स बनाकर स्टेट्स द्वारा, जिम क्रो लॉज बनाकर स्टेट्स द्वारा उनको वोटिंग राइट्स डिनाई करते रहे। 65-66 तकरीबन 190 साल के आज़ाद होने के 190 साल बाद एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन साइज है अपना उसमें यूएसए में, उनको तब जाकर वोटिंग राइट्स मिला। डेमोक्रेसी की कई बार भाषण देते हैं, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज पर, अरे उनसे पूछो। सबसे पहले यूरोप में और अमेरिका में अपना क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन आती है, वो कोला और तेल फूंकना शुरू होते हैं। उनकी इंडस्ट्रीज ने सबसे ज़्यादा कोला जो है बर्न किया, कोल बर्न किया।
तकरीबन मिड ऑफ 18th सेंचुरी, आज से 250 पौने 300 साल पहले वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। 200-250 साल आपने इंडस्ट्री का यूज़ करके अपने कंट्रीज़ को ग्रो करा दिया। अब आपके कारण ही सारी ग्लोबल वार्मिंग है, आपके कारण ही सारी क्लाइमेट चेंज है। और अब आप क्लाइमेट कन्वेंशंस करके, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन कन्वेंशंस करके हमारे जैसे देशों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उनकी ग्रोथ को रोकना चाहते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेवार कौन है? अपने अंदर झांक के और देखें ये कंट्रीज सो कोल्ड सिविलाइज्ड, वेस्टर्नाइज्ड, डेमोक्रेटाइज्ड, डेवलप्ड कंट्रीज। डेमोक्रेसी की वो भी बात कर लेते हैं। अरे भारत में तो हजारों सालों से महाजनपद की बात करते हैं। महाजनपद वज्जी, मल्ला और दूसरा अपना क्या कहते हैं कंबोजा, ये वो महाजनपद थे जहाँ जो रिपब्लिक थे, मोनार्की नहीं थे। मैं डेमोक्रेसी, मैं आज से 2600 साल 2500-2600 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, डेमोक्रेसी वहाँ पर ही थी। भारत की आज़ादी के लिए वुमेन ने बराबर मैन के साथ शोल्डर टू शोल्डर फाइट करके भारत की आज़ादी में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान डाला। चाहे एनी बसंत, सरोजनी नायडू, प्रीतिलता वाडेकर, बीना दास, अरुणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा, और इसके अलावा लक्ष्मी सहगल, रानी गैदनलियू, उषा मेहता, कनकलता बरुआ, और इनके अलावा अनेक बहुत ही महान वुमेन हुई है जिन्होंने भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। वुमेन बाहर आकर लड़ी और भारत की आज़ादी में योगदान डाला। और आप हमें कहते हो कि वुमेन राइट्स, डेमोक्रेसी, ये वो है। अहिल्याबाई, इसके अलावा भारतीय इतिहास की बात भी करते हैं, अहिल्याबाई होकर को की कंट्रीब्यूशन को कौन नकार सकता है। रानी दीदा, कश्मीर में हजारों साल पहले रानी दीदा का कश्मीर में राज था, एक वुमेन थी। चांद बीबी, जिन्होंने अकबर के द्वारा 3 अटैक्स जो अहमदनगर में किए गए, तीनों अटैक में अकबर के अटैक्स का सामना किया, और तीसरे अटैक में उन्होंने अपनी जान गंवा दी अकबर के साथ लड़ते हुए। ताराबाई, रुद्रमा देवी, रानी दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा, ये अपने अपने किंगडम्स की इलाकों की महान रानियां हुई हैं। देवर ऑल वुमेन रूलर इंडिया में एक्सेप्टेड थी। आशा रखता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।